अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत होंगे इंशाल्लाह, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये सुबह का टाइम है। सुबह में अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह उठी, नमाज अदा की और सूरह यासीन की तिलावत की, कुछ तस्बीहात पढ़ी। उसके बाद फिर मैं कुछ देर के लिए बाहर आई, क्योंकि मुझे सुबह बाहर आना और अपने पौधों में देखना और इनके पास खड़े होना बहुत अच्छा लगता है। अब जब थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर का मिड हो जाएगा, तो फिर सुबह के टाइम वॉक भी बाहर किया करें तो गर्मी नहीं लगती। आजकल गर्मी की वजह से जो है वो ज़रा वॉक भी करने को दिल नहीं करता। तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मैं शेयर करूँगी। जब सुबह नमाज के बाद बाहर जाएं वॉक वगैरह करने तो बड़ा मज़ा आता है। कुछ देर मैं यहाँ पौधों के पास खड़ी होकर तो अब फिर अंदर चली गई हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था बच्चों को भी भेजने का। बच्चे बरा और सफ़ा नहीं जाना था, वो दोनों बहनें चली गईं। और उसके बाद फिर मैंने आज अपना जो सबसे ज़रूरी सारे दिन का जो काम सोचा हुआ था वो था आज मक्खन से, यानी कि मलाई से मक्खन बनाना और फिर मक्खन से देसी घी बनाना। क्योंकि मैं सारा महीना तकरीबन जो है वो ऊपर जो दूध गर्म करते हैं तो उसके ऊपर से जो मलाई होती है वो उतार के इकट्ठी करती रहती हूँ। मुझे पता है हम में से तकरीबन सारी ही हम जो ख़वातीन हैं वो हाउस वाइफ्स जो हैं वो ये काम ज़रूर करती हैं, क्योंकि घर का देसी घी तैयार हो जाए तो इस महंगाई के दौर में और क्या चाहिए। महंगाई के दौर में और मिलावट वाले दौर में और क्या चाहिए, अगर आपको घर का देसी घी अच्छा आपके अपने हाथों का बना हुआ मिल जाए। तो मैंने इसको मक्खन को मलाई को जो है वो रात को ही जाग लगा दी थी, यानी कि दही लगा दिया था, और सुबह तक इसमें से बड़ी अच्छी सौंधी सी खुशबू दही की आना शुरू हो गई थी। अब मैं इसका अच्छी तरह हैंड ब्लेंडर के साथ ही मक्खन निकाल लूँगी और ये मेरा मक्खन बिल्कुल तैयार हो गया है। उसके बाद फिर मैं इसमें बर्फ़ डाल दूँगी। बर्फ़ से जो है वो मक्खन कंपाइल करके बाहर निकालना आसान हो जाता है। हाथों को ज़रा जो है वो चिपकता भी कम है और निकल भी आसानी से जाता है। उसके बाद फिर मैं इसको ज़रा अच्छी तरह ठंडा करूँगी चम्मच चला के, ताकि ठंडा हो जाए और फिर मक्खन निकालना आसान हो जाए। ये अब मैंने सारा मक्खन भी इस तरह से बाहर निकाल लिया, क्योंकि यही इसका जो है वो काम था ज़्यादा ज़रूरी। जब मक्खन ये बाहर निकल जाएगा बस फिर आप इसको हल्की आंच पे रख दें चूल्हे पे और साथ अपने दूसरे काम करते रहें। पानी अब मैंने एक्स्ट्रा इसका निकाल दिया है और अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी। साथ ही मैंने जो है वो जो बर्तन शर्तन हुए थे और जो कोई थोड़ी बहुत चिकनाई इधर उधर लग जाती है तो वो सारी की सारी मैंने धो धा के साफ़ कर ली, क्योंकि ये जो काम है इसमें फिर ज़रा थोड़ा सा जो है चिकना चिकना सब कुछ हो जाता है, तो ये ज़रूरी होता है कि साथ ही आप नीट कर लें। ये अब मैंने साथ ही बर्तन धो लें। फिर मेरी मेड भी आ चुकी थी और आज मैंने कपड़े भी कुछ धोने थे। कपड़े भी मेरी मर्ज़ी थी कि सुबह ही मैं धो लूँ, क्योंकि फिर दिन भर में बिजली बहुत दफ़ा चली जाती है और फिर काम करना मुश्किल हो जाता है और फिर दूसरे भी सारे काम जो है वो घर के करने होते हैं। तो मैं फिर अभी जो है किचन से मैं फ़ारिग हो गई हूँ। बर्तन भी मैंने धो लिए हैं और अपना जो मक्खन भी बड़ा अच्छा तैयार कर लिया। मक्खन को मैं हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दूँगी और वो चूल्हे पे रखने का सीन जो है वो मुझसे क्लिप जो है वो मैंने लिया तो था, लेकिन वो शायद मुझसे मिस हो गया है। मैं वीडियो ऑन करना ही भूल गई थी उसमें। यह मैं अपनी घर की बैक साइड पे आ गई हूँ। यहाँ पे फिर मैंने मशीन लगा ली है, क्योंकि मेरी मेड भी आ गई हुई है और उसने फिर आज यहाँ भी धोना था सारा, तो वो उसने पाइप लगा के धोया है सारा और मैंने साथ ही मशीन लगा ली है, क्योंकि बारिश हुई थी तो उसकी वजह से ना इसको धोना इसको भी ज़रूरी हो गया हुआ था। तो धो के अब मैं किचन में चले गए, क्योंकि अब सारा काम अभी सारे घर को समेटना बाकी था। अब मेरी मेड जो है वो अपना सारा काम करती जाएगी, मेरी हेल्पर जो है वो अपना काम कर लेगी और मैं जो हूँ वो साथ के साथ ही चीज़ें समेट लूँगी, क्योंकि जो जो काम सुबह सुबह होता जाता है तो वही सहूलत हो जाती है, क्योंकि उसके बाद फिर सारा दिन जो है वो काम को समेटना मुश्किल हो जाता है। आज का जो मेरा जो मेजर टास्क था वो मक्खन निकालना ही था और मक्खन निकाला और उसके बाद फिर मैंने उसको हल्की आंच पे रख दिया और हल्की आंच पे वो करके और बड़ा अच्छा ट्रांसपेरेंट सा होके उसका देसी घी बन गया। और ये माशाल्लाह से मैंने फिर अपना देसी घी निकाल के उसको फिर नतार के और छान के रख लिया। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।